फिर से बड़ा झटका लगा। सिवनी मालवा के दिग्गज नेता कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ दी है। ओम प्रकाश रघुवंशी इनका नाम है और ये अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री के लड़के हैं ओम रघुवंशी। स्वर्गीय हजारीलाल रघुवंशी के लड़के हैं ओम रघुवंशी। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से एक बड़ा झटका कांग्रेस को, एमपी में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। आज चूंकि नर्मदापुरम में एक बड़ी जनसभा है, आज यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है और सिवनी मालवा के दिग्गज कांग्रेस नेता हैं ओम प्रकाश रघुवंशी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री के बेटे हैं ओम रघुवंशी। और संवाददाता शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका। एक चीज और नोटिस की गई है इस बार कि जहां भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभाएं करने जा रहे हैं, वहां के एक बड़े सीनियर कांग्रेसी नेता को जरूर पहले सदस्यता दिलवाते हैं बीजेपी की पार्टी की और उसके बाद जनसभाएं होती हैं। जी, निश्चित तौर पर नर्मदापुरम की यदि बात की जाए तो पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी जिले का जाना पहचाना नाम रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री, राजस्व मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में। इसके अलावा क्षेत्र का बड़ा नाम है। आज ओम प्रकाश रघुवंशी जो उनके बेटे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थामा है। ओम प्रकाश रघुवंशी शामिल हुए हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री या किसी बड़ी नेता की सभा होती है तो उसमें कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग करा करके ये मैसेज दिया जाता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हमेशा कहते आ रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस की जो प्रभावी नेता हैं, जिनके क्षेत्र में नाम है, जिन्हें जाना जाता है, उन्हें कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता दिला करके भाजपा को और मजबूत करने का ऐसा मैसेज दिया जाता है कि जो लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। छिंदवाड़ा में एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है क्योंकि निशा बांगरे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं निशा बांगरे। हालांकि अभी ये उन्होंने ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए उन्होंने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। निशा बांगरे ने कांग्रेस को बताया जलता हुआ घर। कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं क्योंकि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि उन्हें विधानसभा में टिकट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला था और एक बार फिर उनकी उम्मीद थी कि शायद लोकसभा में उनको पूछा जाएगा, लेकिन जब उन्हें दरकिनार कर दिया गया तो काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। मान सम्मान नहीं मिलता है उचित। हालांकि लगातार ये कांग्रेसी नेता आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर और निशा बांगरे ने भी यही कहा, पार्टी में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल रहा है और इसके चलते उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं और सबसे खास बात निशा बांगरे क्यों खास कही जा रही हैं, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर रह चुकी निशा बांगरे ने जब कांग्रेस का हाथ थामा था तो काफी सुर्खियों में ये रही थी और अब चूंकि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें भी शायद जल्द ही आपके सामने हों। चुनाव से सुर्खियों में आई एक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया था, वो इस वक्त हमारे साथ है निशा बांगरे। निशा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। ये बाबा साहब और इस संविधान की जो विचारधारा है, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, उसके लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी कार्य करना चाहिए। तो उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद त्याग किया। मुझे उसमें कोई पश्चाताप नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैंने गलत किया, ना अभी भी मेरा राजनीति से मोह भंग हुआ है। मतलब पहले शिकायत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से, अब शिकायत कमलनाथ से, ये मान लें? बिल्कुल, आज की डेट में तो यही हुआ। अगर कमलनाथ जी को टिकट नहीं देना था तो वो मना कर देते, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा भी नहीं देती। इस्तीफा स्वीकार होने का कोई दुख और रंज नहीं, जो लेट स्वीकार हुआ नहीं, उसका कोई रंज नहीं है। देखिए, उस समय भाजपा की सरकार थी, वो कोई भी सरकार हो उसकी जगह कांग्रेस भी होती तो शायद वही करती। तो उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन कांग्रेस को जो न्याय करना चाहिए था, बाबा साहब का उस समय उन्होंने अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद भी चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा करके उनको हराने का काम उस समय किया। बाबा साहब को कभी टिकट नहीं दी, तो वही अन्याय वो आज भी कर रही हैं। जब उनको टिकट देने की बारी आई, बाबा साहब के पुत्री होने के नाते वो चाहते तो न्याय कर सकते थे, लेकिन आज भी उन्होंने नहीं किया। उन्हें दो मौके मिले। अभी छिंदवाड़ा में प्रचार करेंगी या प्रदेश में भी अपना एक उदाहरण पेश करने की तैयारी? बिल्कुल, अभी तो जब तक छिंदवाड़ा में है, मैं तो चाहूंगी कि
जिस तरीके से इन्होंने मुझे घर बिठाने का काम करने का प्रयास किया है, मैं भी समाज को यही बोलूंगी कि अब आप इनको घर बिठाइए। बहुत हो चुका है, इनका अन्याय आप लोगों ने सहा है, और आगे भी जो मुझे लगेगा कि पूरे प्रदेश में जाना है तो पूरे प्रदेश में भी मैं पूरे समाज को बताने का ये काम करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान पहुंचा भोपाल एयरपोर्ट, जहां पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से नर्मदापुरम के लिए रवाना हुए। नर्मदापुरम के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नर्मदापुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, और जैसा कि आपको मालूम है कि आज एक बड़ा बदलाव फिर से देखने को मिला, क्योंकि हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई है जब कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और एक कांग्रेस को लगातार झटका दिया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा पिछले भी जनसभाओं के दौरान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कई बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे हैं, इस दौरान एक बड़ी हानि कांग्रेस को होती नजर आती है। अब ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं जब एयरपोर्ट पर रनवे पर नजर आ रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर, और आज का ये दौरा चुनावी हुंकार नर्मदापुरम, जहां होशंगाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन, देश भर में यूसीसी लागू करने जैसे वादे किए। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए किए जाने, गरीबों को 3 करोड़ घर बनाना, 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनाने का वादा किया गया। इसके साथ ही पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाने, 2029 तक मुफ्त राशन योजना का वादा भी किया गया। घोषणा पत्र में गरीब, किसान, महिला, युवा सबका ध्यान रखा गया। तो आप ये देखिए कि 24 का चुनावी पथ बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है, और इस दौरान जो संकल्प पत्र में दावे किए गए हैं वो भी आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर उन्होंने एक किसान से लेकर एक उद्यमी तक की आगामी वर्षों में किस तरीके से काम होगा, क्या योजनाएं होंगी, विस्तृत उन्होंने जानकारी दी। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है, और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने शुरू से उनके साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने उनको अपना चुनाव बंबई का हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। बाद के दौर में लगातार उनका कदम कदम पर उनका जीते जी अपमान किया। उनके बाद उस संविधान को जो उनने अपनी बहुत बड़ी तपस्या का फल एक तरह से दिया था, उस संविधान का कुठाराघात करने का प्रयास इंदिरा जी के समय हुआ। आपातकाल लगा करके कदम कदम पे संशोधन करते हुए कांग्रेस ने कितनी बार संशोधन किए हैं संविधान में कि संविधान के मूल भाव को भी बदलने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।